everyone, how are you all? I hope you all are good. So now today we are going to start your class 5 EVS chapter 4 mangoes round the year. Okay, this chapter name is that, and now explanation part 2 is that. So here in this chapter we are learning about health, what we have to eat, and spoilage food and wastage food and all. So now in this part I will explain how does food get spoiled. Okay, so let's start this part, explanation part 2. Now see this paragraph is given, how does food get spoiled. खाना कैसे ख़राब होता है. How does food get spoiled, किस तरह से ख़राब होता है. हम एक्टिविटी है, will do this. Okay, and as you know these children are there and वो सब अलग अलग खाना लाए थे और वो ख़राब हो गया था. तो here we'll discuss about it. The whole day class कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर. पूरे क्लास ना एक दिन ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सभी क्लास के स्टूडेंट्स. सो प्लीज़ यू कैन डू दिस एक्टिविटी इन योर होम ऑल्सो. अभी आप अपने घर पे भी एक्टिविटी कर सकते हो. अंडरस्टूड. सो नाउ हियर टेक ए पीस ऑफ ब्रेड और रोटी. आप एक ब्रेड का पीस लो या रोटी का पीस लो. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, जब रोटी का और ब्रेड का पीस लोगे तो क्या होगा, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट. आप उस पर थोड़ा सा पानी छिड़को. ठीक है. जैसे कोई भी रोटी का पीस हो या ब्रेड का पीस हो उस पर पानी डालो. ठीक है. हल्के से पानी छिड़कना होता है. स्प्रिंकल्स मतलब छिड़कना, पानी का छोटी सी बूंदें डालनी होती है. देन पुट इट इन अ बॉक्स. अब उन्हें बॉक्स में रख दो. क्लोज द बॉक्स. सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट. डेली जब तक वो ब्रेड में कुछ चेंजेस ना नज़र आए तब तक आप उसको डेली चेक करो. पहले कोई ब्रेड का टुकड़ा या रोटी लेके उस पर थोड़े से पानी के स्प्रिंकल छिड़काव करने के बाद after a few drops of water on it, and then after you have to see daily every day until you find some changes on it. कुछ changes नहीं आ जाते तब तक आपको देखना है. ठीक. now make this table on chart paper. okay, ये टेबल जो है आपको ना जो पेज नंबर 36 पर 37 पर दी हुई है. ठीक है. 37 पर दी हुई है वो टेबल आपको बनानी है. ओके, इन योर होमवर्क नोटबुक. अगेन आई एम टेलिंग आई विल सी दिस टेबल in Zoom lecture, but please note down this table you have to make properly. आप करना क्या है कि put it in the classroom, otherwise आप Zoom lecture में भी मुझे शो कर सकते हो. fill up the chart every day after discussing the changes seen. डेली जो चेंजेस होता है ऐसे चेंजेस को देखने के लिए आपको डिस्कस करना पड़ेगा डेली. ठीक है. तो हम लोग ये चार्ट भी बनाएंगे. अंडरस्टूड. एंड विल लर्न अबाउट दिस चार्ट. नाउ सी स्टूडेंट्स, नाउ हियर we have to make the table on a chart paper. So this table you have to make on a chart paper. So remember this thing. और यही टेबल आपको एक चार्ट पेपर पर बनानी है. ओके, इन अ गुड हैंड राइटिंग एंड कलरफुल चार्ट आई वांट. एंड सी फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस. सी जो भी आप चेंजेस देखते हो, फाइन, according to this table, by touch, by smell, by looking through hand lens, by color and all. Okay, whatever food you are taking, then you have to do this activity and you have to see कि every day आपको क्या changes दिखाई देते हैं. See, first of all by touch. okay, हमने एक ब्रेड लिया था. सो वो ब्रेड के लिए हमने एक लिस्ट बनाई है. दिस टेबल वी हैव टू फिल. ब्रेड लेने के बाद हम डेली उस पर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे. इट मीन्स वॉट, कि एक्सपेरिमेंट करेंगे. और व्हाट वी हैव डन, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट. और इसके बाद हमने एक बॉक्स में क्लोज करके रख दिया. एंड नाउ सी द ब्रेड और रोटी वॉट एवर यू आर टेकिंग एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल बाय टच. तो इट इज़ फर्स्ट नंबर वेट एंड सॉफ्ट. एंड बाय स्मेल लाइट स्मेल, एकदम बहुत लाइट स्मेल होती है. बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस. ओके, अपने आंखों से जब हम लोग देखते हैं तो क्या नॉर्मल होता है इसका कर. ठीक है. बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस इट्स अ नॉर्मल. बाय कलर इट्स अ नॉर्मल. सेकेंड डे और डीज आर डे वाइज वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी. डे वाइज, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे. फाइन. सो सिक्स्थ डे में हम लोगों को है ये जो फूड है उसमें क्या चेंजेस दिखाई देते हैं. विल डू दिस. First of all, wet and soft. Second day, wet and soft. Again, light, sticking. Okay, and velvet like growth. Velvet type का growth होने लगता है. And by color, it's a white only. But velvet
एक कलर होता है वेलवेट, जैसे हम लोग कहते हैं ना एक क्लोथ टाइप का होता है वेलवेट, उस टाइप का ये ग्रोथ होने लगता है। थर्ड डे अगेन वेट एंड सॉफ्ट, लाइट स्टिकिंग, ओके मीन्स थोड़ा बदबूदार, फाइन, स्टिकिंग मीन्स बदबूदार, वेलवेट वाइट लाइक ग्रोथ, ओके तो वेलवेट वाइट लाइक ग्रोथ। अगेन थर्ड डे वी आर सीइंग ग्रीनिश white color, okay by color it's a greenish white color, and you can see in your textbook page number 37 it's given bread color it changes into greenish white color in a third day। fourth day most softer, नमी हो जाती है एंड बहुत सॉफ्टर, ओके मतलब सॉफ्ट से भी ज़्यादा बहुत सॉफ्ट हो जाता है। स्टिंकिंग विच मीन्स बहुत बदबू आने लगती है, स्मेल वाइज बहुत स्मेल गंदी आने लगती है। एंड बाई लुकिंग थ्रू हैंड लेंस इट मीन्स ग्रीनिश वाइट लेयर हो जाती है, ग्रीनिश वाइट कलर की लेयर हो जाती है पूरे ब्रेड पे। एंड अगेन फोर्थ डे ग्रीनिश वाइट कलर, फाइन अंडरस्टूड। फोर्थ डे फिफ्थ डे मोस्ट एंड सॉफ्टर, अगेन दिस बाय टच, अगर हम जब टच करते हैं तो मोस्ट मतलब एकदम नमी हो जाना बहुत, ओके एंड सॉफ्टर एंड स्टिंगिंग वेरी बैड, बहुत बदबू आने लगती है उसमें से बहुत। अगर फिफ्थ डे आप ब्रेड देखोगे और उस पर थोड़ा सा वाटर लाइक स्प्रिंकल्स मतलब छिड़काव करोगे पानी का, देन उसको क्लोज करके रख दोगे किसी भी बाउल में या किसी भी बॉक्स में, तो क्या होगा ऑफकोर्स वो बैड स्मेल करेगा, ठीक है। एंड हियर ग्रीनिश वाइट लेयर, अगेन ग्रीनिश वाइट लेयर, फिफ्थ डे भी सेम ही रहता है, ग्रीनिश वाइट कलर ऑल्सो बाई कलर ग्रीनिश वाइट, ओके ग्रीन जैसा और वाइट कलर का। नाउ सिक्स्थ डे व्हाट विल हैपन, सी मोस्ट एंड सॉफ्टर, अगेन स्टिंकिंग वेरी बैड अगेन, एंड नाउ ग्रीनिश वाइट लेयर एंड ग्रीनिश ब्लैक, अब वो पूरी ब्रेड क्या से हो जाएगी, ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगी। दिस एक्टिविटी यू कैन डू इन योर होम, वन ब्रेड यू हैव टू टेक एंड sprinkles by water, it means a few drops of water you have to sprinkle them, इसमें ब्रेड में थोड़े छिड़काव करना है पानी का। सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व ऑन सिक्स्थ डे, सेम थिंग यू विल ऑब्जर्व, ओके एंड वो ब्रेड ब्लैक ग्रीनिश ब्लैक कलर की हो जाएगी, ओके। सो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू बिकॉज नाउ हियर सी whatever thing you are taking and day wise you have to observe, okay and you have to do this activity in your home and make a chart properly. So understood the changes in the bread or roti by touch, by smell, by looking through hand lens, by color also you have to observe, okay. Now see some questions are there in your textbook page number 37 and you have to learn these question answers and I'm explaining, okay. So let's start question answers. That table these questions are given in your textbook, see. So first question is what, find out the reason for these changes, ये सारे changes होने का जो reason है we have to find out from where did the fungus come on the bread, okay means bread पे जो fungus होता है वो कहाँ से आता है। first of all this reason we'll find out here, answer is what, देखो these changes occurred because of रूटिंग ऑफ ब्रेड, ये चेंजेस कब आते हैं, बिकॉज ऑफ रूटिंग ऑफ ब्रेड, जब ब्रेड पर आपने जो ग्रीन पैचेस देखे होंगे, सो वो सारे रूटिंग ऑफ ब्रेड, जब ब्रेड में रूटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, स्पोर्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन द एयर, जो फंगस की स्पोर्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं और वही हमारी ब्रेड पर लग जाते हैं। व्हेन दे गेट अ मोस्ट सरफेस, जब उन्हें एक नमी की सरफेस मिलती है, मोस्ट सरफेस मिलती है एंड फूड दे बिगिन टू ग्रो, ओके वो ग्रो होने लगते हैं, ठीक है। तो फंगस जो है वो ग्रो होने लगते हैं, क्यों, क्योंकि जब भी आप अपने ब्रेड पर उसमें नमी में रख दोगे, ठीक है, तो अब वो कैसा ग्रो होने लगेगा, ठीक है, फंगस ग्रो होने लगेगा, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट सीजन, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स, अलग अलग फूड आइटम्स जो हैं स्पॉइल हो जाती हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स, क्यों, सम फूड स्पॉइल सून, कुछ फूड जल्दी और कुछ थोड़े टाइम तक रहते हैं। लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल क्विकली, हमें कुछ लिस्ट बनानी है कि लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली, जिसमें फूड बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है, ऐसी हमें कंडीशन बनानी है, ठीक है। तो आंसर अगेन आई एम टेलिंग, अगेन आप उसका सेकेंड नंबर का भी आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, दिस इज द फर्स्ट नंबर आंसर, सी दिस इज़ योर सेकेंड नंबर आंसर, ओके। सो सेकेंड नंबर आंसर में क्या है, द फूड स्पॉइल, सी प्लीज़ लिसन केयरफुली, द फूड स्पॉइल ओके क्विकली इन समर एंड रेनी सीजन, जल्दी से रेनी सीजन और समर सीजन में ख़राब हो जाता है। हाउ,
कैसे ख़राब होता है? दीज कंडीशन इन विच द फूड स्पॉइल क्विकली आर गिवन। फर्स्ट, इफ़ कुकड फूड इज़ कैप्ड ऑन ओपन, ओके, कुकड फूड जो है वो आप ओपन उसमें रखोगे तब। इफ़ मिल्क इज़ नॉट बॉयल प्रॉपरली, जब उसको मिल्क को प्रॉपरली बॉयल नहीं करते हो तब ऐसा होता है कि वो दूध जो है वो मिल्क जो है वो ख़राब हो जाता है। दीज आर कंडीशंस टू क्विकली, ओके, फर्स्ट कुकड फूड को ओपन में नहीं रखना है। एंड सेकंड, मिल्क है जो है आपका, ठीक है, मिल्क जो है सी कि मिल्क को प्रॉपरली आप गर्म नहीं करते हो तब ऐसा होता है। थर्ड है, इफ़ ग्रीन वेजिटेबल्स आर कैप्ड इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ओके, ह्यूमिड लाइक नमी वाला प्लेसेस होता है, आप उसमें रखते हो वेजिटेबल्स को तब ख़राब हो जाता है। इफ़ पिकल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर, मॉइस्चर से यानी नमी से बचाने के लिए हमें फूड को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है पूरी तरह से, तभी वो अच्छे से खाना रह पाता है। अदरवाइज़ हम लोग इससे नहीं बचाएंगे तो हमारी कोई भी चीज़ ना रेनी सीज़न और समर सीज़न में अच्छे से नहीं रहेगी, बिकॉज वो ख़राब ही हो जाएगी। आपने देखा होगा आपके घर में कोई आपकी फेवरेट चीज़ है और आप उसको अच्छे से नहीं रख पाते हो तो वो थोड़े टाइम में ख़राब हो जाती है, ठीक है। सो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपके खाने को स्पॉइल होने से कैसे बचाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टूड। सी गिवन below are some food items and some simple methods by which these could be kept fresh for 1 and 2 days. Match the correct pairs, आपको करेक्ट पेयर मैच करनी है। गिवन below are some फूड आइटम्स दी हुई हैं और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मेथड दी हुई है, ठीक है, मेथड एंड फूड आइटम्स। तो यू हैव टू मैच दीज थिंग्स, आपको अपने टेक्स्ट बुक में मैचिंग करना है। आई मैचेज हियर, मैंने ये सारे सेंटेंस मैच करके दिए हुए हैं। सो which these could be kept for 1 or 2 days, match the correct pairs। फूड आइटम्स पहले ये है मिल्क। अब मिल्क के लिए हमें फर्स्ट आइटम क्या करना पड़ेगा, अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि बॉइल्ड इट प्रॉपरली। ये मेथड हमें यूज़ करनी होगी खाना सेव करने के लिए, अच्छे से बचाने के लिए, उसको लाइक स्पॉइल होने से बचाने के लिए। सेकंड, कुक्ड राइस, पुट इन अ बाउल, कीप द बाउल इन अ कंटेनर विद सम वाटर। देखो अगर आपके घर फ्रिज नहीं है तो आप उसको वाटर में भी रख सकते हो। पहले कंटेनर ऑफ वाटर मतलब किसी में वाटर को फिल करके फिर उसमें डीप अच्छे से, जिसमें आपने राइस रखे हैं बाउल में, उस बाउल को आप अच्छे से उस वाटर में डिप करके रख सकते हैं, ठीक है। राइस डिप नहीं करने, वो बाउल डिप करना है, अंडरस्टूड। सो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग अच्छे से कंटेनर में रख सकते हैं तो और उसके बाद वो चीज़ ख़राब भी नहीं होगी। नेक्स्ट है ग्रीन कंटेनर, इट मीन्स ग्रीन कोरिएंडर मतलब हरा धनिया, वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। उसके लिए क्या मेथड है, सी उसके लिए आपको मैच द फॉलोइंग में करना है कि रैप इन अ डैम्प क्लोथ, ओके, आपको एक गीले कपड़े में बंद करके अच्छे से उसको रखना है ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है, अंडरस्टूड। ये सारी प्रोसेस मेथड है जो आपको अपने खाने मतलब अपने फूड आइटम्स को स्पॉइल होने से बचा सकता है। अनियन एंड गार्लिक, कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, अब उसको ओपन प्लेस में रखना है, वरना आप उसको ना अच्छे से वहीं कवर करके रखोगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, अच्छे से ओपन प्लेस में रखना है उसको, ठीक है। ये सारी मेथड है, इन योर टेक्स्ट बुक इज़ गिवन प्रॉपरली, विल यू डू दिस, ओके। सो मैचिंग करना है और अच्छे से मैच करके आपको प्रॉपरली बताना है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट, समर ट्रीट, इट मीन्स समर ट्रीट में है ममिदी तंद्रा, ओके। हियर समर ट्रीट एक पैराग्राफ है, यू कैन सी इन दिस पेज नंबर 37, ओके, 37 में है, सॉरी 38, ओके, नॉट 37, 38 पेज नंबर। समर ट्रीट, हियर चिट्टी बाबू एंड चीना बाबू लिव इन अत्रपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश, ओके, अत्रपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश में ये एक टाउन है छोटा सा जिसका नाम है अत्रपुरम टाउन, ओके। चिट्टी बाबू एंड चीना बाबू वहाँ रहते थे, ओके, 2 नेम्स हैं। एंड ममिदी तंद्र, इट्स अ यू विल सी समथिंग न्यू। समर ट्रीट में क्या होता है यहाँ पर, सो चिट्टी बाबू एंड चीना बाबू, ओके। सो वो कहाँ रहते थे, अत्रपुरम में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अत्रपुरम में रहते थे। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन अ मैंगो गार्डन, ये दोनों ब्रदर है चिट्टी बाबू एंड चीना बाबू, ओके। चीना बाबू एंड चिट्टी बाबू दोनों ब्रदर्स हैं, दोनों अपना टाइम समर हॉलीडेज कहाँ स्पेंड करते थे, प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन, मैंगो आम का जो गार्डन होता है उसमें। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स, जब
ट्रीज फुल ऑफ फ्रूट्स से थे, ठीक है। इट मीन्स वॉट, जब जो भी फ्रूट्स हैं फुल ऑफ ट्रीज, पूरे ट्रीज सब फ्रूटों से भरे हुए थे। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विद सॉल्ट एंड चिली पाउडर। ओके, आपको पसंद है? डू यू लाइक मैंगोज अनराइप, मतलब पके हुए नहीं हो, बिना पके हुए, अनराइप, कच्चे आम कहते हैं ना जिसको। अनराइप मैंगोज विद द सॉल्ट, नमक के साथ और चिली पाउडर के साथ आपको पसंद है। सो नाउ हियर सी, एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफ़िकल्ट वेज। पता है वो कैसे बनाती थी? अनराइप कच्चे आमों का अलग अलग तरीके से कुछ खाना, मतलब कुछ बनाती थी। शी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड्स ऑफ मैंगोज पिकल, अलग अलग टाइप के पिकल्स मतलब अचार। पिकल मतलब क्या होता है? अचार। अनराइप का मतलब क्या होता है? कच्चे आम, ठीक है। अनराइप मैंगोज मतलब कच्चे आम, ठीक है। तो 2 ब्रदर्स हैं, दोनों अपना हॉलीडे कहाँ पर स्पेंड कर रहे थे? मैंगो गार्डन में। एंड दैट वाज अ फुल ऑफ फ्रूट्स, ट्रीज़ बहुत सारे फुल ऑफ फ्रूट्स से थे। दे ऑल्सो लाइक ईट टू अनराइप मैंगोज। किसके साथ खाना पसंद करते हैं? सॉल्ट एंड चिली पाउडर के साथ। किसके साथ खाना पसंद करते हैं? सॉल्ट एंड चिली पाउडर के साथ। एट होम देयर मदर, अलग अलग टाइप के वे से वो पिकल्स का मतलब लाइक कहते हैं ना, मैंग कच्चे आमों की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो वो बनाती थी। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीज़न, और वो पिकल्स जो है लास्ट थ्रू द ईयर, ओके, पूरे साल तब तक चलता था, नेक्स्ट सीज़न नहीं आ जाती थी मैंगोज़ की तब तक। दिस वॉज ऑल अबाउट मैंगोज़। और आपको भी मैंगोज़ बहुत पसंद हो गया, आपके घर में भी मैंगोज़ का कुछ ना कुछ ऐसा नया बनता होगा। अंडरस्टूड? सो नाउ वन इवनिंग, एक शाम को क्या हुआ? वाइल हैविंग फूड चीनू बाय आस्क्ड, ओके, जब वो खाना खा रहे थे तो चीना बाबू ने पूछा, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज़, मेक सम मेमेडी तंद्र, यानी आम पापड़ कहते हैं जिसको। अब पता चला इसका नेम क्या था? ओके, ममिदी तंद्र मतलब आम पापड़, फ्रॉम देम, कच्चे आमों से क्या बनाया जाता है? ममिदी तंद्र, मतलब आंध्र प्रदेश की ये वैरायटी है। ओके, आंध्र प्रदेश का एक फेमस वैरायटी है, तो जिसे हम लोग कहते हैं ना आम का अचार। ओके, गुजराती में भी हम लोग जो खाते हैं पिकल्स, उसमें भी अलग अलग वेज होते हैं, जैसे मीठा अचार होता है, खट्टा अचार होता है। समर ट्रीट मतलब ममेदी तंत्र। तो कैसे बनाते हैं? उन्होंने अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा कि वी हैव सो मैनी मैंगोज राइट एंड मेक ममेदी तंत्र आम पापड़ फ्रॉम देम। देयर फादर सेड मेकिंग ममेदी तंत्र नीड्स 4 वीक्स ऑफ हार्ड वर्क। उनके पापा ने कहा कि ममेदी तंत्र बनाने के लिए 4 वीक्स मतलब पूरे मंथ हार्ड वर्क करना पड़ता है। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स, अगर आप दोनों प्रॉमिस करते हो कि आप अगले नेक्स्ट 4 वीक तक हमारी हेल्प करवाओगे, देन वी कैन टुगेदर मेक द ममेदी तंत्र, हम लोग ये ममेदी तंत्र बना सकते हैं, मतलब आम पापड़ बना सकते हैं। आम पापड़ बनाने के लिए उन्होंने ऐसा बोला उनके फादर ने कि बहुत मेहनत लगती है। फाइन। सो उनके पापा ने कहा कि अगर आपको बनवाना है, आप दोनों भाई प्रॉमिस करो कि एवरी डे आप हमारी हेल्प करोगे, एक साथ हम लोग मिलकर ममेदी तंत्र बना देंगे। अंडरस्टूड? यहाँ तक 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ्स कंप्लीटेड। बोथ द ब्रदर्स क्विकली अग्री टू हेल्प, दोनों भाई दोनों जल्दी से अग्री हो गए हेल्प कराने के लिए। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर, दोनों चिल्ड्रन क्या गए? वेंट टू द मार्केट विद द फादर, फादर के साथ मार्केट गए। दे बॉट अ मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ पाम ट्री। सी, मार्केट गए पहले तो उन्होंने, पता है क्या लेना पड़ता है? मैट लेनी पड़ती है, उसी पर वो आम पापड़ हम लोग ड्राई कर सकते हैं ना। तो दोनों ब्रदर क्विकली अग्री हो गए। फाइन। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट, गए अपने फादर के साथ। दे बॉट अ मैट, उन्होंने मैट खरीदा, वोवन बुना हुआ, किससे? लीव्स ऑफ पाम ट्री, लीव्स ऑफ पाम ट्री, ओके, इसके पाम ट्री के लीव से बना हुआ एक क्या खरीदा उन्होंने? लीव्स ऑफ पाम ट्री से बना हुआ एक मैट खरीदा, जिस पे वो आम पापड़ को ड्राई कर सके। अंडरस्टूड? सो हियर नेक्स्ट लाइन, पोल्स ऑफ हियर कैशवेरियाना, ओके, ट्री, ये है एक पोल्स ऑफ कैशवेरियाना ट्री का मतलब है ऑस्ट्रेलिया में बहुत जल्दी से बढ़ने वाला, ओके, एक पेड़ है, एक ट्री है जिसकी जो स्टेम्स होती हैं, शाखाएं होती हैं, बहुत जल्दी से बढ़ती हैं। अ ट्री विद स्लैंडर, ओके, जो जॉइंटेड होती हैं अलग से। एंड ऑस्ट्रेलिया में ये ट्री जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज़ ए नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके, सो अंडरस्टूड? नाउ poles of Cashvelia tree
स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, सम जैगरी एंड शुगर। ये सब चीज़ों की ज़रूरत थी। क्यों, क्या बनाना था उन सब ने? पहले तो मैट खरीदा वुवन विद द लीव्स ऑफ पाम ट्री, ओके, अब पोल्स ऑफ कैस्ट्रेलिना ट्री, ओके, कैस्ट्रेलिना ट्री मतलब उसके पोल्स खरीदे, पोल्स ऑफ कैस्ट्रेलिना ट्री, स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, कोकोनट हस्क से ये जो स्ट्रिंग होती है वो बनाई जाती है, ओके, स्ट्रिंग उन्होंने खरीदा। फाइन, इट मीन्स भूसा कहते हैं ना कोकोनट ट्री का, स्ट्रिंग्स और हस्क मतलब एक भूसे टाइप का होता है, ठीक है, वो कोकोनट ट्री का होता है। और सम जैगरी मतलब गुड़ है, शुगर है, ये सब उन्होंने ख़रीदा, ठीक है। क्यों ख़रीदा? क्योंकि उन्हें क्या बनाना था, उन्हें आम पापड़ बनाना था, ठीक है, मम्मी दी तंद्र बनाना था। एंड स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, तार, ओके, तार से बना हुआ मतलब कसना, उससे कसा हुआ, कोकोनट हस्क से कसा हुआ एक मैट होता है वो खरीदा, जैगरी खरीदा, ओके। सो अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स, जैगरी, शुगर एंड ऑल। नाउ सी वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स। दोनों ब्रदर जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हो आप, एक ओके जो मैंगो ट्री पर चढ़े, ठीक है, दोनों फादर के साथ, देखो ये सब सामान लेकर आ रहे हैं, इनके हाथ में देखो ये सब है ना, यही है आपका स्ट्रिंग मेड फ्रॉम कोकोनट हस्क। एंड मम्मी जो उन्होंने कहा था ना ऑस्ट्रेलियन, जो ऑस्ट्रेलियन होती है ना लकड़ी, जो कहते हैं ना किसे कहते हैं, कस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला जो पेड़ है उसकी शाखाएँ, ठीक है, उसकी ट्विंग्स जो होते हैं, ट्विंग्स मतलब उसकी जो शाखाएँ होती हैं वो, अंडरस्टूड, वो सब लेकर आ रहे थे, आप देख सकते हो इस पिक्चर में। एंड नाउ उन्होंने ये आम पापड़ बनाने के लिए सारे मैंगोज़ का जो जूस होता है वो निकाला, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर सी, उनकी मम्मी ने भी हेल्प की है, सी देखो वो मैट है ना जिसको लेकर आए थे वो परचेज़ करके, तो उस मैट पे उन्होंने ऐसे आम पापड़ बनाया, फिर और इन दोनों ने देखो बहुत मज़े से खाया, कितना इजी था ना। ये अगर आप भी अपने मम्मी के हेल्प करा सकोगे ना तो आपकी मम्मी बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं, डू यू नो, आप अपनी मम्मी की हेल्प कराओगे तो बहुत सारी चीज़ें खा सकते हो आप, अंडरस्टूड। सो इसी तरह आपको हेल्प कराओगे तो न्यू न्यू वैरायटी होगी। इन दोनों ने तो बहुत हेल्प कराई थी, पूरे वन मंथ तक इसमें टाइम लगता है, तो दे हैव टेकन 4 वीक्स, ओके, 4 वीक्स लग गए उनको, ठीक है, इस सब में, अंडरस्टूड दिस पिक्चर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। आप भी अगर ऐसे कुछ न्यू वैरायटी बनाना चाहते हो, यू हैव टू हेल्प योर मदर, ओके, फादर एंड ऑल, सो पेरेंट्स की हेल्प करानी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ 39 पेज नंबर, इट्स गिवन, प्लीज लुक एट हियर, ओके, कॉन्सेंट्रेटली। नाउ अम्मा फाउंड ए सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, ओके, पीछे के जैसे घर के साइड हमारा सनी प्लेस होता है, थोड़ी सी नमी होती है, गर्मी होती है, वहाँ पर उन्होंने फाइंड आउट किया ऐसा प्लेस। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स, उन्होंने एक क्या यूज़ किया, बोथ द ब्रदर्स उन्होंने बनाया एक हाई प्लेटफॉर्म, ओके, बहुत अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म बनाया पोल्स का यूज़ करके। दे स्प्रेड आउट टाइड द मैट ऑन दैट प्लेटफॉर्म, और उन्होंने उस मैट को पूरी तरफ से फैलाया और उसको टाई किया, बांधा। देखो यू कैन सी ना इन दिस पिक्चर, दिस मैट, उन्होंने मैट को अच्छे से उसमें बांधा, ठीक है, जो कशरियन ट्री से बनी थी, ठीक है, तो अंडरस्टूड, कशरिनिया ट्री से बनी थी, कॉस्ट्रेलियन ट्री से जो बनने वाली जो स्टेम ट्विंग्स थी उसे मैट जो लेकर आए थे उस पर पूरा स्प्रेड किया। एंड आफ्टर स्प्रेडिंग यू कैन सी हियर कि दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म, ओके। अम्मा फाउंड ए सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, तो बोथ द ब्रदर्स, दोनों भाइयों ने एक प्लेटफॉर्म बड़ा सा बनाया जो पोल्स का यूज़ करके, ठीक है, दे स्प्रेड, उसको स्प्रेड किया। नाउ टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म, बांध दिया। ये सब ना हार्डवर्क लगता है अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने के लिए, सिर्फ हमारी मम्मा हमें बना के खिला देती है तो हम लोग सोचते हो कि हाँ हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, बट डू यू नो उस चीज़ के बनाने के पीछे कितना ज़्यादा हार्डवर्क लगता है। सो द नेक्स्ट डे अप्पा, ओके, अप्पा चूज़ द मोस्ट राइप मैंगोज, उन्होंने ना अलग अलग राइप पके हुए मैंगोज़ को चूज़ किया। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू द लार्ज पॉट, पल्प इन द सेंस उसमें से, मैंगोस में से जो गूदा होता है जिसे हम लोग खाते हैं एकदम पैप टाइप का होता है, कोर्स, इट मीन्स दे हैव टेकन कोर्स पल्प इनटू अ लार्ज पॉट, ओके, सारा का सारा एक बड़े से पॉट में निकाल लिया। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सी मैंगोज़ को जब वो लोग बना रहे थे, दीज आर पल्प ऑफ मैंगोज़ एंड दे हैव, ओके, पुलिंग आउट, इसमें से निकाल के कहाँ से रखा, एक बड़े से बाउल में, ओके, वेसल्स में रख दिया, अंडरस्टूड, कि दिस इज़ अ पल्प। नाउ हियर नेक्स्ट, तो पल्प में रखने के बाद देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू द फाइन
ओके मसलिन क्लॉथ। ओके अब उन्होंने एक स्ट्रेन पल्प मतलब पूरे पल्प को थ्रू द फाइन मसलिन क्लोथ्स में से छानते हैं, जैसे हम लोग ना चाय को ओके किसी छलनी में से छानते हैं लाइक दैट, उस टाइप में इसने क्लोथ्स हो मसलिन क्लोथ्स में से उसमें से वो पूरा का पूरा पल्प क्लीन किया, ओके स्ट्रेन किया, छाना। ना रिमूव द फाइब्रस फ्रॉम द पल्प, अब उसमें से फाइब्रस रिमूव किया, ठीक है। नाउ देन चिट्टी बाबू क्रश्ड द गुड़, मतलब जैगरी को क्रश करना पड़ता है ना, इसीलिए जैगरी क्रश किया, ओके। फिर देन टिल देयर वेर नो लम्स, ओके लम्स मतलब जो गांठें होती हैं मैंगोज ट्रीज़ के अंदर, मैंगोज़ के अंदर सॉरी, ओके तो मैंगोज़ के अंदर जो लम्स होते हैं, नोट होते हैं, जिससे बड़ी बड़ी गांठें होती हैं जो हमारे आम पापड़ में, इट मीन्स उसमें आए नहीं, जब खाते हैं तो उसमें ऐसे अच्छी नहीं लगती है वो, तो उन्हें निकाला, ठीक है। एंड लाइक स्वेलिंग्स कहते हैं ना, सूज जाता है, ऐसे आम के जो लम्स होते हैं वो निकाले। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स, ओके इक्वल अमाउंट्स में उन्होंने जैगरी एंड शुगर को ऐड किया, क्या बनाने के लिए, अगेन आई एम टेलिंग हम क्या बना रहे हैं, मम्मी दी तंद्र, इट मीन्स आम पापड़। सो नेक्स्ट डे अपा ने चूज़ किए राइप मैंगोज और एंड देन टू टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट, मैंगो पल्प मतलब उसका जो रस होता है, पल्प कहते हैं, ओके गूदा होता है, वो निकाला एक लार्ज पॉट में। देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू द फाइन मसलिन क्लोथ, ओके मसलिन क्लोथ्स में, एंड रिमूव फाइब्रस फ्रॉम पल्प, ओके इसमें से फाइब्रस निकला। देन चीटी बाबू क्रश्ड द गुड़ जैगरी टिल देयर वर नो लम्स, दे एडेड द जैगरी शुगर इन इक्वल अमाउंट, दोनों इक्वल अमाउंट में ऐड किए टू द पल्प, ओके इक्वल अमाउंट में ऐड करने के बाद उस पल्प में जो गूदा निकाला था ना उसमें ऐड किया। नाउ चीना बाबू मिक्सड द जैगरी एंड शुगर वेल विद अ बिग स्पून, चीना बाबू ने मिक्स किया जैगरी एंड शुगर अच्छे से मिक्स किया बिग स्पून में। नाउ अम्मा दैन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट, ओके मैट के ऊपर एक पतली सी लेयर वाइज उसको क्या किया, आम पापड़ खाया आपने कभी, तो आम पापड़ ना बहुत पतली लेयर होती है उसकी, सो आम पापड़ में थिन लेयर, ओके उसको स्प्रेड करना पड़ता है, तो अम्मा ने ये किया, स्प्रेड किया दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट, द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन मतलब सन के सामने उसे सूखने के लिए रखा। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट, जब आप लोग कुछ ड्राई जो सुखाते हो सन की रेज में, तब क्या करते हो उस पर कुछ भी एक हल्का सा जो कपड़ा या कुछ साड़ी आपकी मम्मी उसको कवर कर देती हैं, वाई क्योंकि ताकि उसके ऊपर कोई डस्ट ना जाए। देखो आप पापड़ बनाते हो, ओके आई थिंक मे बी गुजराती आर देयर, गुजराती जितने भी हैं सब पापड़ बनाते हैं, तो पापड़ बनाते टाइम पे भी हम लोग कवर करते हैं ना ताकि पापड़ पे कोई डस्ट ना चिपके, ठीक है। सेम लाइक दैट उन्होंने कवर किया मैट को विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट, फाइन। द नेक्स्ट डे the next day they again took out some mango pulp, again वापस उन्होंने मैंगो पल्प मतलब गूदा निकाला, they added jaggery sugar into the pulp, उन्होंने वापस ऐड किया ओके jaggery sugar and all, and they spread the pulp over the previous day's layer, ओके अब उसके ऊपर वापस एक लेयर बनाई, फर्स्ट डे जो लेयर बनाई थी नेक्स्ट डे वापस सेम लेयर बनाई प्रीवियस डे की तरह। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स, ये दोनों काम दोनों भाई भी कर रहे थे, बोथ दैम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट, काफ़ी सारी लेयर्स बनाई, फाइन। तो अगर देखो आम पापड़ है पहले उसके ऊपर एक लेयर बनाते हैं, द सेकेंड लेयर, ओके जो परत कहते हैं, ताकि वो मोटी बन जाए। जैसे पतली अगर आम पापड़ खाने हैं तो उस पर 1 और 2 लेयर आपने बना सकते हैं, लेकिन अगर आम पापड़ बहुत मोटा सा खाना है देन यू कैन मेक अ थिक लेयर, स्प्रेड करनी होती है अगेन एंड अगेन पूरा 1 मंथ तक, मतलब 4 वीक्स चाहिए थे ना इसे बनाने के लिए, तो बोथ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट एंड फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स दे होप दैट इट वुड नॉट रेन, उन्होंने सोचा, उन्होंने आशा की थी कि अगले 4 वीक तक एटलीस्ट बारिश ना आए तो अच्छा है, अदरवाइज उनका आम पापड़ नहीं बन पाता, ओके मम्मी दी तंद्र नहीं बन पाता, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट हियर 4 वीक्स, यह देखो कि फॉर 4 वीक्स दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर, लेयर पे लेयर जब तक वो जेली ग्रो, ओके 4
सेंटीमीटर्स। ओके, वो जो 4 सेंटीमीटर की जेली नहीं बन गई तब तक उन्होंने 4 लेयर्स को ऐड किया। नाउ थिक मतलब मोटी ना बन गई, ठीक है। लुक्ड लाइक अ गोल्डन केक, इट्स लुक्ड लाइक ए गोल्डन केक, अंडरस्टूड। सो इट मीन्स फॉर 4 वीक्स, 4 वीक्स तक क्या हो गया, दे एडेड लेयर, उन्होंने एक लेयर आफ्टर लेयर, उस लेयर के बाद अंटिल द जेली ग्रो 4 सेंटीमीटर। जेली जब तक 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में, जैसे 4 सेंटीमीटर की जो होती है ना इतनी लेयर बन जाएगी 4 सेंटीमीटर की मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसी तरह 4 सेंटीमीटर की थिक मोटी लेयर जब तक नहीं बन गई तब तक उन्होंने वो लेयर ऐड की। लुक्ड लाइक ए गोल्डन केक। नाउ आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद अम्मा ने कहा, देखो आफ्टर सम डेज अम्मा ने कुछ दिनों के बाद कहा, द मम्मी दी तंत्र इज़ रेडी, मम्मी दी तंत्र इज़ रेडी एंड वी कैन टेक इट आउट एंड कट इनटू पीसेस टुमारो। अब उन्होंने कहा कि हम लोग ये पीसेस में कट कर सकते हैं, मम्मी दी तंत्र इट्स रेडी, मम्मी दी तंत्र रेडी हो चुका है एंड अब हम आराम से इसको पीसेस कर सकते हैं। उन्होंने पूरे मन, पता है, मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था, डेली उसको सनराइज में सुखाना। सो इस ममेदी तंद्रा को बनाने के लिए उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया था। नाउ उसकी मम्मा ने बोला कि वी कैन टेक इट आउट कट इनटू पीसेस टुमारो। ओके।